भारत अभी इस महामारी के दूसरे चरण से गुजर रहा है, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही बरतना नहीं छोड़ा तो जल्द ही तीसरा चरण आ सकता है, जिस दौरान यह महामारी एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने लगेगी और चौथे चरण में जाने पर पूरा देश इसका शिकार हो सकता है। कुछ दिन पहले इटली के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव बांटते हुए पूरी दुनिया को गंभीरता बरतने की सलाह दी थी। इस व्यक्ति ने बताया था कि उसके देश में कोरोना वायरस कैसे हंसी मजाक के विषय से मौत की सबसे बड़ी वजह में बदल गया। इस व्यक्ति ने अपनी बातों को 6 चरणों में बयान किया है। उसके मुताबिक पहले चरण में लोग इसे मामूली फ्लू मानते रहे और युवाओं को लगता रहा कि इससे सिर्फ बुजुर्ग प्रभावित होंगे, इसलिए लोग पार्टियां करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, जैसा चल रहा था सब वैसा ही चलता रहा। दूसरे चरण में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। कुछ इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन आम लोगों को फिर भी लगा कि चिंता की कोई बात नहीं। लोग अपना जीवन पहले की तरह ही जीते रहे, दोस्तों से मिलते रहे और सबको यकीन था कि यह वायरस उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि इससे तो कोई दूसरा ही प्रभावित हो रहा है, वो खुद कभी इसका शिकार नहीं होंगे। तीसरे चरण में मरीजों की संख्या दुगनी हो गई, रेड जोन्स की संख्या भी बढ़ गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, लेकिन इस दौरान इन रेड जोन से 10,000 संदिग्ध लोग भाग गए। देश के 25% हिस्से को लॉकडाउन कर दिया गया। बाकी के 75% लोग सामान्य जीवन जीते रहे और इन 75% लोगों को अब भी यकीन था कि ये वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोगों को टीवी और अखबारों के माध्यम से सावधानी बरतने के लिए कहा जाता रहा, लेकिन लोगों ने एक बात नहीं सुनी और चौथे चरण में पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई। अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे। इसके बाद हालात युद्ध जैसे हो गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। डॉक्टरों को फैसला लेना पड़ा कि किसकी जान बचानी है और किसे मरने के लिए छोड़ देना है। अस्पतालों में हाहाकार मच गया। कड़े फैसले लेकर डॉक्टर और नर्सें रोने लगे। सिस्टम द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं चरमराने लगी। पांचवें चरण में पूरे देश को क्वारंटीन कर दिया गया, यानी लॉकडाउन कर दिया गया। जो 10,000 लोग पाबंदियों के बावजूद भाग गए थे, वो इस क्वारंटीन की सबसे बड़ी वजह बने। फिर भी दुकानों, दफ्तरों, पब्स और रेस्टोरेंट्स को बंद नहीं किया गया। छठे चरण में जब हर दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित होने लगे, तब जाकर सरकार ने दुकानों को, ऑफिसेज, पब्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स सबको बंद किया। लोगों की मूवमेंट पर परमानेंट रोक लगा दी। बिना इजाजत बाहर निकलने वालों पर 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाने लगा और जो लोग संक्रमित होने के बाद भी बाहर निकल रहे थे, उनके लिए 1 से